પંજાબમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની સુરક્ષામાં ચૂક મામલે સુપ્રીમ કોર્ટ હવે બનાવશે તપાસ કમિટી। તપાસ કમિટીમાં ચંદીગઢના ડીજીપી અને હાઈકોર્ટના રજિસ્ટ્રાર જનરલ પણ હાજર હશે, જેમનો સમાવેશ કરવામાં આવશે। સુપ્રીમ કોર્ટે આદેશ આપ્યા છે આ તપાસ કમિટી જે તપાસ કરશે। તપાસ કમિટીમાં એનઆઈએના આઈજી અને આઈબીના અધિકારીઓનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવશે। સુપ્રીમ કોર્ટે જે તપાસ કમિટીની રચના કરી છે, જેમાં ચંદીગઢના ડીજીપી, હાઈકોર્ટના રજિસ્ટ્રાર તેમજ એનઆઈએ અને આઈબીના અધિકારીઓ પણ હાજર હશે। मौखिक रूप से बोला था, इस बार लगता है कि औपचारिक रूप से ये आदेश में भी दर्ज हो सकता है। एक और क्लैरिटी दीजिए निपुण सहगल कि अब जबकि आप कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि अलग अलग जो जांच चल रही थी, जो केंद्र की एजेंसीज कर रही थी, जो पंजाब सरकार की बनाई कमेटी कर रही थी, अब वो नहीं होगी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो कमेटी बनाई जाएगी अब इस पूरे मामले में यही जांच करेगी। इस सब के बीच वो जो जवाब तलब का सिलसिला चल रहा था, क्या उस पर भी विराम लगेगा? जो रिपोर्ट मांगी गई थी केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से पंजाब सरकार से, मतलब उस सब पर विराम लग जाएगा? देखिए, इस पे दो बातें हो सकती, दो संभावनाएं हो सकती हैं। संभावना नंबर 1 कि केंद्र की सारी कार्रवाई रुक जाएगी। संभावना नंबर 2 कि चूंकि केंद्र का यह कहना है कि एसपीजी एक्ट और जो रूल बुक है उसमें जो नियम है, नियमों के मुताबिक ये स्पष्टीकरण लिया जा रहा है, तो हो सकता है कि कोर्ट ये कहे कि ठीक है, आप स्पष्टीकरण और जानकारी लीजिए, लेकिन कोई कार्रवाई आप नहीं करेंगे। यानी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए खास तौर पर मुख्य सचिव और डीजीपी से सवाल पूछे गए हैं कि आप पर कार्रवाई हम क्यों ना करें, क्योंकि आपको आपका जो कर्तव्य था उसको आप पूरा नहीं कर पाए। तो हो सकता है कोर्ट या तो ये कहे कि नहीं, पूरी कार्रवाई रोक दीजिए, या ये कहे कि आप अपनी पूछताछ कीजिए, लेकिन आप कोई उसके आधार पर कार्रवाई नहीं करेंगे। ये दोनों ही बातें आपसे थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएंगी। यानी सुनवाई अब भी जारी है निपुण, और ये माना जाए कि इसी सुनवाई में ये क्लियर हो जाएगा कि कमेटी बनाई जा रही है या नहीं? बिल्कुल, अब से थोड़ी देर में, क्योंकि जजों ने अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया है। लंबी चर्चा के बाद चीफ जस्टिस ने कहा, और इस पर किसी भी पक्ष ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। नामों पर चर्चा हो रही है और साथ ही साथ जो है उसकी कार्य अवधि क्या रहेगी, कितना समय रहेगा कमेटी के पास रिपोर्ट देने के लिए, इन बातों पर अब चर्चा हो रही है, विचार हो रहा है। तो एक तरह से यह तय है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक कमेटी बन रही है। वो कमेटी कैसे काम करेगी, कितने दिनों में काम करेगी, ये सारी बातें अब से थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएंगी।